समाजवादी पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता परिवार में फूट पड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये फैसला एसपी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। बताया जा रहा है कि बिहार में 5 सीट देने से मुलायम सिंह यादव नाराज थे, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि जनता परिवार का गठन किया गया था बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और एसपी शामिल थे। लेकिन अब ये जनता परिवार टूटता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी खफा गया है। गठबंधन में पार्टी को अपमानित किया गया है, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। ये आप लोगों की उत्सुकता थी, हमें बार बार पूछते थे, तो मैंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद मैं आपसे बात करके बताऊंगा। तो आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड में केवल यही एक फैसला हुआ कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारी पार्टी के लोग तय कर लेंगे, क्योंकि जब वो अन्य पार्टियों से ही बात करेंगे तो अंतिम रूप से तय बिहार पार्टी के लोग करेंगे। वो लाएंगे लिस्ट, उसके बाद हम यहीं प्रेस करके आपको लिस्ट भी जारी करेंगे, संख्या भी बताएंगे। जो होता रहा है तो हम न अपना नाम कायम रख सकते हैं पार्टी का, और न दोबारा वो चुनाव चिन्ह हमें मिल सकता है। चाहे सारी पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाती, और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता, न हमारे पास चिन्ह रहता। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं, कहां परिवार एक हो रहा था। और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम शंकर पाल। प्रेम, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस जनता परिवार का गठन किया गया था और अब ये जनता परिवार आगे बढ़ते बढ़ते टूटने की कगार पर आ गया है, टूट ही गया है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए हिमांशु, बात वही है कि महागठबंधन कब बना और कब टूटा। जो विरोधी पार्टियां यानी कि जो बीजेपी को बिल्कुल इसमें भरपूर फायदा मिलेगा। वो पहले से कहती आ रही थी कि महागठबंधन हम इसको नहीं मानते, और उसी का नतीजा है जो जेडीयू, आरजेडी और सपा और कांग्रेस जो मिलकर कह रही थी कि हमने महागठबंधन तैयार कर लिया है, वो बिल्कुल आज बिल्कुल साफ दिख गया कि कहाँ है महागठबंधन। उसी के चलते, क्योंकि सपा संसदीय दल बोर्ड की बैठक हुई, उस बोर्ड की बैठक में ये नतीजा निकला कि उन्होंने अपने बिहार में चुनाव लड़ने का अलग फैसला किया है। कहीं ना कहीं अगर बात ये देखी जाए कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि इसलिए लिया गया क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये डर था कि उसको जो 5 सीटें मिली हैं, उस 5 सीटों पर अगर वो लड़ती है तो उसको जो उसका एक मुकाम है वो कहाँ कायम रहेगा। बिहार में जाकर 5 सीटों पर लड़ना उसको नागवारा गुजर रहा था। इसी के चलते मुलायम सिंह यादव ने और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, उन्होंने सबने मिलकर ये फैसला लिया कि इस पर सबसे बेहतर ये होगा, क्योंकि पार्टी की साख बची रहेगी, तो इसका तरीका यही है कि बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ा जाए। और उसी का ये नतीजा है कि महागठबंधन टूट गया है, और उसी का नतीजा है कि अब समाजवादी पार्टी बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि यादव वोट कटेंगे। और जो पहले से ही सपा ये करती आई है, क्योंकि सपा के अकेले दम पर किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने पर वो दूसरी पार्टी को उसमें फायदा मिलता है, और कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी को बिल्कुल भरपूर फायदा उसमें मिलेगा। प्रेम, जानना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार जब से ये जनता परिवार बना था तब से लगातार इस बारे में बोलती थी कि ये परिवार ज़्यादा आगे नहीं चलेगा और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये खुद टूट जाएंगे। अब बीजेपी की बात सच साबित हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को किस तरीके का नुकसान होगा? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए वोटों की, तो वोटों में तो बिल्कुल उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें इन्होंने की तैयारी की थी कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ें,
और सबसे बड़ी बात ये थी कि 5 सीटों पर चुनाव उनको नहीं लड़ना था। इसी के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया अपनी संसदीय दल की बोर्ड की बैठक में कि अकेले दम पर चुनाव लड़ें। अब क्योंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और उधर कांग्रेस और शरद यादव, इनके वोट कहीं ना, जो यादव एक बहुमूल्य है, उसके वोट जरूर कटेंगे और वो वोट कटने का नतीजा ये होगा कि जो बीजेपी है उसको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक संकेत बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अभी जो स्वाभिमान रैली हुई थी, उस रैली में जो महागठबंधन के जो कहे जा रहे थे कि नेता, उसमें मुलायम सिंह यादव थे, और वो मुलायम सिंह यादव उस स्वाभिमान रैली में नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये गठबंधन टूटने वाला है, क्योंकि उस महागठबंधन में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सोनिया गांधी भी उसमें मौजूद थी। स्वाभिमान रैली में शरद यादव भी मौजूद थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव उस रैली में नहीं पहुंचे थे। उनकी तरफ से उनके भाई यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर यूपी के शिवपाल यादव थे। तो कहीं ना कहीं संकेत तो नजर आ रहा था कि महागठबंधन ये ज्यादा नहीं चलने वाला है, और उसका संकेत स्वाभिमान रैली में साफ नजर आ चुका था। और अब बात यह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि अकेले दम पर चुनाव पहली बार लड़ रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी लड़ चुकी है बिहार में वो अकेले दम पर, और उसका बिल्कुल फायदा जो था वो बीजेपी को हुआ था। और यही अभी चुनावों में देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे प्रेस में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन कौन कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वहाँ की जो इनके समाजवादी की जो बिहार के नेता हैं वो अपनी लिस्ट सौंपेंगे, और फिर पार्टी जो है एक लिस्ट तैयार करेगी और आगे की रणनीति के बारे में आगे फिर बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर पाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। जो जनता परिवार का गठन किया गया था वो जनता परिवार टूटने लगा है। समाजवादी पार्टी 5 सीटें मिलने की वजह से नाराज थी। आज संसदीय दल की बैठक की लखनऊ में और फैसला लिया गया कि अब वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी।